बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जल्द ही अब लेक्चर्स जो है वो एमडी कैट 2025 से रिलेटेड स्टार्ट करूंगा। तो आज का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि क्या करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है और स्टार्ट पर आपको कौन सी चीजें माइंड में रखनी है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, जिनको किसी किस्म की अभी गाइडेंस नहीं मिल रही और वो घर पर बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको टिल एंड इसको देखना है ताकि वो पूरी बात को समझ पाएं कि क्या तरीका होता है, क्या एक प्रोसीजर होता है कि आप लोगों ने एमडी कैट को किस तरह से लेकर चलना है। तो इससे पहले जी आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट एमडी कैट प्रेपरेशन ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा, जो कि सेपरेट है मेल एंड फीमेल के लिए। तो इसी वजह से विदाउट हेजिटेशन ही हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जो कि आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से मेरा पेज है, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी आज की वीडियो की डिटेल के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमडी कैट प्रेपरेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर वन, हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद फिर पैटर्न की बात करेंगे। देन सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो पास्ट पेपर्स के हवाले से चीजें हैं, यानी कि बायोलॉजी के हवाले से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हर चीज को हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा करके टच करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट पर दो इंपॉर्टेंट चीजें कि बेसिक थिंग्स टू डू, कि आपको स्टार्ट पर क्या चीजें माइंड में रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना, बेसिक थिंग्स टू अवॉइड। ये दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इन केस आप इनको अच्छी तरह से समझ लें तो आपकी प्रेपरेशन 100% हो सकती है। हम चलते हैं जी अब डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग चलते हैं जी सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर में सिलेबस आप लोगों को मालूम है कि अपलोड हो चुका है जी पीएमडीसी की वेबसाइट पर। आप उसको जल्द से जल्द डाउनलोड करें और उसका हार्ड कॉपी उसकी अपने पास रखनी है, मोबाइल से बार बार नहीं देखना। तो इसी वजह से आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म है फॉर ऑल प्रोविंसेस, यानी सारे सूबों के अंदर एक ही सिलेबस चलेगा और एक ही जैसा पेपर भी बनेगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लोगों के जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां पर अलग अलग डेफिनेटली वहाँ के जो बोर्ड्स हैं वो अपने अपने हिसाब से किताब जो है वो छापते हैं। लेकिन कोशिश की गई है कि इस सिलेबस के अंदर वो सारी चीजें रखी जाएं जो कि कॉमनली पढ़ाई जाती हैं, एक जैसी हैं, और उसमें किसी खास किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद ना हो। नंबर टू, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इस पेपर का वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 180 है इस दफा। लास्ट टाइम 200 थे, तो उसमें से 20 की कमी की गई है और इसी वजह से टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा कम हो गया है। पहले 3.5 घंटे का टेस्ट होता था, इस दफा ये 3 घंटे का टेस्ट होगा। नेक्स्ट वन, फॉर्मेट क्या, पेपर बेस्ड एमसीक्यूज हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए यानी कि एमबीबीएस के लिए वो 55% है, और जो बीडीएस के हवाले से है यानी कि डेंटल कॉलेजेस के लिए वो 50% है। उसके बाद फिर नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी खबर है कि आप लोग जो है वो सारा पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा, यानी कि कोई, क्योंकि किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई एक एमसीक्यू भी आपका ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी सब्जेक्ट वाइज वेटेज में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यानी बायोलॉजी के, ये थोड़ी सी बढ़ गई है रेशो, यानी कि 45% पे चला गया है। लास्ट ईयर ये 68 एमसीक्यूज थे, इस दफा 81 है। नेक्स्ट वन केमिस्ट्री 25%, 45 एमसीक्यूज हैं। फिजिक्स का 20% रेशो रखा गया है, 36 कम हो गए हैं। और उसके बाद फिर इंग्लिश के जस्ट 5% रेशो के साथ 9 एमसीक्यूज होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9। लास्ट ईयर ये 6 एमसीक्यूज थे और इस दफा इनकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ गई है, यानी कि ये 9 लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद फिर जो डिफिकल्टी लेवल होगा जी आपका, वो 15% एमसीक्यूज इजी होंगे, जो 70% एमसीक्यूज हैं वो मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़ा सा गुमाशुमा के बाद पूछी जा सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज के जो 15% एमसीक्यूज हैं वो हार्ड का मतलब मुश्किल वाले डाले जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशंस आपको फिजिक्स जैसे है उसमें करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह से आपको जरा कंसेप्चुअल किस्म के क्वेश्चंस दिए जाएंगे ये हार्ड लेवल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। बायोलॉजी की जो हमारे पास डिटेल है, जो कि पास्ट पेपर्स को माइंड में रखते हुए मैंने एक छोटा सा ही आप लोगों के सामने व्यू रखा है। 25% कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर की रूटीन रही है, और इसी तरह से 75% बुक से स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इसलिए बुक को रट्टा लगाना बड़ा जरूरी है, समझ के भी पढ़ना है और साथ साथ
बुक की लाइन्स आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन के अंदर क्या आंसर लिखा हुआ है या किस लाइन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। अलाइड इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि आपको मैट्रिक लेवल से ऑनवर्ड कोई भी आप लोगों ने जो बात पढ़ ली होती है तो वो भी पूछी जा सकती है, और उसी को बेस बनाते हुए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, लेकिन बेसिकली वो आप लोगों को ऑलरेडी चीजें मालूम होती हैं, तो इसी वजह से अगर वो चीजें आपसे पूछ ली जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप लोगों के सिलेबस से आउट सिलेबस क्वेश्चन है, तो इसको अलाइड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज भी यही है कि आप लोगों को उस चीज का नो हो होना चाहिए कि आप लोगों को ये जो एमसीक्यू है उसके साथ रिलेट करके इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि कोई डिस्कवरी डेट्स हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ भी, लाइक एक्शन स्पेक्ट्रम है उसको एंजलमैन ने किया, कब किया, इसी तरह से लॉक एंड की मॉडल को कब किया, किसने किया, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेट्स वगैरह वो भी आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर इन केस आप लोगों के वो सिलेबस के अंदर या टॉपिक के अंदर वो चीजें शामिल हों। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स की जो डिटेल है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, वैल्यूज फ्रॉम बुक्स और रिटेंशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते रहे हैं। ये पास्ट पेपर्स की मैंने आपको रूटीन बताई। केमिस्ट्री के हवाले से जल्दी से देख लेते हैं। केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस आएंगे, जो 50% बुक 1 है उसका मटेरियल दिया जाता रहा है और 50% बुक 2 का, तो इस वजह से इसको माइंड में रखना है शुरू पर ही प्रेपरेशन करते हुए कि दोनों किताबों की जो वेटेज है वो इक्वल है, सो 50-50। और 2 to 3 न्यूमेरिकल्स भी आपको केमिस्ट्री के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास इंग्लिश का जो पोर्शन है, रूल्स ऑफ ग्रामर आप लोग पढ़ेंगे, पंक्चुएशन है, वोकैबुलरी है इन शेप ऑफ स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिक एरर्स, टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये एमसीक्यूज बनाकर यानी क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं। तो इंग्लिश के पास्ट पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं, और इस दफा भी उन्होंने अपने सिलेबस में बाकायदा तौर पर इन चीजों को मेंशन भी किया है। और आखिर पर है जी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे, पजल्स के क्वेश्चंस होंगे, काज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट होंगी। तो ये कुछ थी डिटेल मैंने आपको जो सब्जेक्ट वाइज बता दी। अब लास्ट पर ये जो दो चीजें हैं, बेसिक थिंग्स टू डू एंड बेसिक थिंग्स टू अवॉइड, ये जरा नोट कर लें, चाहे कॉपी पेंसिल ले ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको जरूर आपने हर दफा माइंड में रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को टाइम टेबल बनाना है। यू नो कि सक्सेस के लिए सबसे पहले सीक्वेंस में चीजें लेकर आना जरूरी है। आप टाइम टेबल बनाएं, किस वक्त आप लोगों ने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और फिर बेस्ट टाइम कौन सा होगा ये भी मैं आपको बताता हूं कि अगर याद करना है, रिवाइज करना है, उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट वन, ऑलवेज स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज को ज़हन में रखना है, स्पेशली जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो अब सिलेबस को सामने रख लें, और सिलेबस से बच्चों आउट कुछ भी नहीं पढ़ना। आप लोगों को अगर किसी एकेडमी भी जा रहे हैं तो तब भी इसी चीज का माइंड में रखना है। बहुत सारी एकेडमीज अपनी बुक्स पब्लिश करती हैं, और उन बुक्स के अंदर, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा जी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाता है जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ किताबें देख कर बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल पेपर में नहीं आती, और वो पब्लिश की होती हैं बुक्स में, बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, पहली बात उस सिलेबस से आउट कुछ नहीं पढ़ना। दूसरी बात, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक को सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो इसलिए ये ज़हन में रख लें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और टेक्स्ट बुक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं या किताबों के अंदर एक्स्ट्रा लिखा होता है, तो वो बिल्कुल भी आप लोगों को उसमें कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, ऑलवेज स्टडी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यही है कि आप लोग जो है वो एक सीक्वेंस बना लें जी। अब मैंने पहले बायोलॉजी की प्रेपरेशन करनी है, भाई केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो कभी ये नहीं कि जी आपने अब 5 दिन फिजिक्स को दे दिए और उसके बाद बायो को टच ही नहीं किया, और उसके बाद फिर बायो को आपने 10 दिन दे दिए, केमिस्ट्री को टच नहीं किया। तो एक टाइम टेबल बनाकर हर एक सब्जेक्ट को सीक्वेंस के अंदर पढ़ना शुरू करें। और दूसरी बात कि जो भी आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने टेस्ट देकर कहीं पर जो चेक नहीं करना अपने आप को कि मुझे इसमें से आता है कि नहीं आता, डेफिनेटली उसमें गलतियां होंगी और आप लोगों का जो मोरल होगा वो डाउन जा सकता है। तो सीक्वेंस में पढ़ें, चूज बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। अब ये कौन से वाला है, ये मैंने आपको भी जैसे बताया कि 2 टाइम है बड़े ही इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोग रिवाइज और मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करें बिफोर स्लीप और रिवाइज करें एट मॉर्निंग, और वाइस वर्सा कर लें। यानी कि ये आपकी चॉइस पर है, और आप लोगों को जिस तरह इजी लगता है कि सम टाइम कुछ लोगों को रात के टाइम अच्छा याद होता है, वो रात को अच्छा याद कर लेते हैं सोने से पहले,
ले और उसके बाद मॉर्निंग में उसको रिवाइज कर ले। कुछ लोगों को मॉर्निंग में अच्छा याद होता है तो वो रात को रिवाइज कर ले। तो इस तरह से आप लोगों ने दो ये टाइम है, जब आप सोने लगे तो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले वो चीज आप लोगों ने रिवाइज या मेमोराइज करनी है जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि रात को सोते हुए जो आप देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वो ज्यादा देर के लिए आपके ब्रेन के अंदर स्टोर रहता है। इसलिए जब सुबह उठ के आप लोग फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर जब पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों का एक तो ब्रेन ब्रेन फ्रेश होता है उस टाइम, तो इसी वजह से वो चीजें उस वक्त जल्दी मेमोराइज हो जाती हैं। तो मेमोराइज करने का टाइम और रिवाइज करने का टाइम क्या है जी? रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद। तो ये दो बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। यूज हाईलाइटर फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो उसमें से इंपॉर्टेंट डेट्स को, जिस तरह से इंफॉर्मेशन हैं इंपॉर्टेंट, उनको हाईलाइट कर लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप दोबारा से वही चीज फिर से ढूंढनी ना पड़े। तो आप लोगों ने पहले से हाईलाइट की होंगी, उन्हीं को आप लोग दोबारा से रिवाइज करके आसानी से याद कर लेंगे। तो इसलिए हाईलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर यूज करें। और आखिरी बात, स्टडी इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप। तो अकेले बैठ के भी पढ़े। इंडिविजुअल स्टडी का टाइम सम टाइम बच्चों को नहीं मिल पाता, जब किसी ने अकेडमीज भी ज्वाइन की होती हैं, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन किए होते हैं, तो इस वजह से उसके बाद फिर अपने लिए अलग से पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो ये ज़हन में रख लें कि आपकी इंडिविजुअल स्टडी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रुप में स्टडी है, यानी कि अगर इन केस आपने अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो जाहिर बात है वहां आप ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में अकेले भी बैठे हुए हैं तो किसी ना किसी दोस्त के साथ राब्ता करें और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपस में बैठ के एक दूसरे को चीजें समझाएं। इससे जल्दी समझ आएगी और चीजें देर तक याद रहेंगी। तो इसलिए ग्रुप में भी स्टडी करना जरूरी होता है और इंडिविजुअल स्टडी भी जरूरी होती है। और एक और चीज के गेट मटेरियल प्लस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर्स, जो रिपीट कर रहे हैं एमडी कैट, उनसे जरूर राब्ता करें। उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, नोट्स है और तजर्बा है, जारी बात है कि वो दे चुके हैं एक दफा, तो उनसे क्या गलतियां हुई थी, क्या उन्होंने सही किया था, क्या गलत किया था, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो इसलिए गेट मटेरियल प्लस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर्स। लास्ट थिंग कि बेसिक थिंग्स टू अवॉइड। अब आपने क्या क्या नहीं करना, पहले मैंने बताया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अब एक चीज मैंने पीछे बता दी, डोंट गो आउट ऑफ सिलेबस, डोंट गो बियॉन्ड इंटर लेवल वाइल स्टडिंग अदर देन टेक्स्ट बुक। पीछे बता चुका हूं कि अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया जाता है टीचर्स की तरफ से, सम टाइम वो अपनी नॉलेज का रोप झाड़ने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा बताना शुरू कर देते हैं, वो आपको फायदा नहीं नुकसान देता है। इस तरह से डोंट स्टडी रैंडमली, यानी कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, नहीं, सीक्वेंस में आप लोग जरूर स्टडी करें चीजों को। डोंट अटेम्प्ट प्रैक्टिस टेस्ट विदाउट रिवीजन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपने अभी याद नहीं किया उसका टेस्ट ना दें, अदरवाइज आपकी गलतियां होगी, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और डोंट अटेम्प्ट पास पेपर्स एट स्टार्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चों को मटेरियल मिल जाता है, पास पेपर्स का मटेरियल मिल जाता है, पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, और जारी बात है कि अभी आप लोगों ने अगेन वही बात कि एक चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं किया, और उसके आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी। इसलिए पहले प्रिपेयर कर लें और फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट वन, डोंट शेयर अननेसेसरी मटेरियल एंड अवॉइड सच मटेरियल्स टू स्टडी। तो अगर कोई सीनियर भी आपको दे रहा है तो पहले चेक कर लें सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। तो अननेसेसरी मटेरियल को ना तो आपने खुद यूज करना है और ना किसी को आगे शेयर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक और बात कि अवॉइड फैमिली गैदरिंग्स एंड फंक्शंस, शादी में नहीं जाना कजन की। इसी तरह से आप लोगों ने विदाउट नीड जो है वो घर से भी बाहर जाने की खास कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो ये गैदरिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, इन दिनों के अंदर ये दोस्त, बच्चों, माँ है आपके पास, 2 मंथ हैं, तो ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों ने इन 2 महीनों में जस्ट स्टडी करनी है चीजें, और किसी भी गैदरिंग में आपको इन्वॉल्व होने की, आउटिंग पे जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, उसके बाद कीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि जो अवॉइड करनी है। तो इंशाल्लाह अब इसी तरह से मैं आप लोगों की मदद के लिए मजीद लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं बायोलॉजी का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, +923466139239। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।